मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब पढ़ेंगे। तो मेरे पिताजी बताते थे कि मेरे संविधान के रचयिता है, जी। और ये सब चीज थोड़ा सा इनकी जीवनी को मैं पढ़ती थी। जीवनी के पढ़ करके हम रोने लगते थे बचपन से ही कि कितना बाबा साहेब अम्बेडकर इतना कष्ट सहे हैं। अब पढ़ने में हमें रुचि थी बचपन से ही। भारत के कोने कोने के लोग कि दीदी आप ये गीत बनाई हैं, आप गाई हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम वो सोचे कि हाँ बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा सुनने में। और कमेंट्स तो देख करके मेरा जब मिलियन पार हुआ, कमेंट्स इतना देखिएगा भद्दा भद्दा ना, यहाँ तक लोग कहने लगे कि तुम डिलीट करो। बताइए कि हम शिक्षाप्रद गाए हैं, किसी का धर्म का, किसी जाति का विरोध नहीं किए, ठीक बात। फिर भी लोगों ने बहुत हमको। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, राम जन्मभूमि के उद्घाटन के पहले और बाद में जो सबसे सर्वाधिक चर्चित गाना था वह था राम आएंगे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी राम आएंगे को प्रसारित किया था। उस गाने की मुख्य लाइन थी, राम आएंगे और झोपड़े के भाग खुल जाएंगे। लेकिन 140 करोड़ के इस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। क्या उनके घर राम आएंगे और उनके झोपड़े के भाग खुल जाएंगे? इसका उलट एक गाना झारखंड की रहने वाली सीमा भारती ने लिखा, जो एक बच्चे के जरिए, पूर्णिया के एक स्कूल के बच्चे के जरिए पॉपुलर हुआ है, काफी लोकप्रिय है। आपने सुना होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो भाग खुल जाएंगे। बाकी उसके आगे क्या है, इस लिखने का इंस्पिरेशन क्या रहा, इस वक्त सीधे हमारे साथ सीमा भारती जी जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है। और देश आपसे यह जानना चाहेगा, दलित समाज, गरीब समाज, संघर्ष करने वाला समाज आपसे जानना चाहेगा कि जब यह गाना बजा होगा तो आपके दिल में ऐसा क्या आया कि आपने इसको बिल्कुल सही रास्ते पर एक नया गाना लिख दिया। सबसे पहले सर आपको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आपका चैनल को, दलित टाइम्स, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप अच्छी चीज को हमेशा बढ़ाते रहें, आपके दर्शक मन से सुनते रहें, श्रोतागण अच्छा करें और सुनाया जाए जी। और सभी दर्शक लोग को भी मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। जो आज दर्शक लोग ही मुझे पसंद करके और बच्चे की आवाज को, शब्द को पसंद करके इतने भारत के हर कोने तक पहुंचा दिए जी। ये इंस्पिरेशन क्या था सीमा जी? वो जब आपने ये गाना लिखा तो दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे लिखा, थोड़ा पूरा प्रोसेस बताइए, देश जानना चाहेगा। जी सर जी। ये बात जब राम आएंगे गाना हर जगह बज रहा था, तो मैं एक साधारण मान के चली गायिका, या जैसे भी थोड़ा बहुत मैं संगीत से जुड़ी हुई हैं, आप पढ़ी हैं, संगीत पढ़ी हैं जी। मेरा बहुत प्यार करती हूँ संगीत को, तो उसी में थोड़ा बहुत हारमोनियम भी प्ले करती हूँ। तो सुनते थे तो राम आएंगे क्योंकि अच्छा लगता था, भाई भजन है, सुनने में तो अच्छा लग ही रहा था। तो सोचे कि हम बजाते भी थे। फिर सोचे कि सबको जहाँ देखना था राम भजन ठीक है भाई, धार्मिक है, अच्छा है, आस्था है, हर कोई किसी के आस्था का ठेस नहीं पहुंचाते हैं जी। और फिर मूड में आया कि मैं ज्यादा जागरूकता गीत गाती हूँ और लिखती भी हूँ। गाने के लिए तो अपना प्रैक्टिस चाहे अपना शौक अपना गाती हूँ, अलग चीज है, लेकिन ज्यादा सोशल मीडिया में मेरा सब जागरूकता गीत ही रहता है, मिशन गीत, और ज्यादा करके महापुरुषों के लेकर के। तो मैं सोची कि क्यों ना ये थोड़ा सा मैं हट के बनाऊं शिक्षा के लिए, कि ताकि आज हर घर में हर बच्चे, हर कोई राम आएंगे सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं। और तो इसी बीच में दिमाग में, जहन में बात आया, मात्र 5 मिनट के अंदर ही मैं शब्द को, मैं जैसे भी कहिए, मैं जोड़ दी शिक्षा प्रद, कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। क्योंकि ये चीज खुद अपने आप से जो साक्षर है वो समझ सकते हैं। और आस्था अलग चीज है, वो अपने जगह पर जो गाई है, आज गाया है, सब अच्छी बात है। मैं किसी को नहीं करी को खराब गाया, मैंने अच्छा किया, वैसी कोई बात नहीं है।
मेरा उद्देश्य था कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं, और ये मेरा बचपन से ही शिक्षा से मैं जुड़ी हूँ। और जो भी है आप लोग धीरे धीरे जान सुन रहे हैं, और इसी बीच तो जरा वो, मैं कुछ अगर आपने जो लिखा वो डायरी सुन पा रही होंगी, जहां लिखा उससे जरा गीत देश को सुनाइए, चूंकि आप गायक भी हैं तो गाएंगे भी अच्छा ही, तो थोड़ा एक बार सुना भी दीजिए। आपने लिख के रखा ही होगा कहीं ना कहीं। जी, पूरी अच्छा ठीक है कविता सर। क्या लिखी आपने, गीत क्या लिखा? जी। जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, जी। जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब पढ़ेंगे। मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन पाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे। हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन पाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे। दुखियों के सारे दुख मिट जाएंगे जब पढ़ेंगे, दुखियों के सारे दुख मिट जाएंगे जब पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब पढ़ेंगे। इस तरह। हाँ, बिल्कुल, ये काफी काफी प्रेरणादायी गीत है और जाहिर तौर पर है। तो जब उस बच्चे ने गाया ये गाना और उसके बाद जब आपको पता चला, तब आपको कैसे लगा? फिर तो आपको ही लोग कहते होंगे कि आपने ही उसका गाना चुरा लिया है और आप दावा कर रही हैं, इस तरह की बात आई होगी। ये बहुत सारे लोग कमेंट्स में जो नहीं समझ पा रहे थे तो अभी भी लिख दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। हाँ। और पहले तो मैं सबसे बात बताऊंगी अपनी, कि जब बच्चा का गाना हम देखे, वायरल। मेरे ख्याल से मैं 20 जनवरी को मैं अपलोड की थी गा करके, जी। जस्ट ऐसी मोबाइल में, क्योंकि मेरे पास हाँ, उतना व्यवस्था है नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे ही शब्द बनाए दिन में और शाम को इतने ही टाइम में गा करके और शेयर की। हम भी देखते हैं कि कितना लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि 20 के रात को हम डाले पेज पर अपने, और फिर 21 22 यानी कि 23 तारीख की डेट में मेरा मिलियंस पार कर जाता है। जी। 11-12 लाख लगभग पकड़ लेता है जी। पेज पर। हाँ, और मात्र उस समय 11-12 हजार मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, थे। फॉलोअर्स थे, हाँ बिल्कुल। जी, पेज पर है मेरा हुआ है बिल्कुल। सर। तो उस बात से हम लोगों का बहुत सारे फोन लोग करने लगे, भारत के कोने कोने के लोग, कि दीदी आप ये गीत बनाई हैं, आप गाई हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम वो सोचे कि हाँ बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा सुनने में। और कमेंट्स तो देख करके मेरा जब मिलियन पार हुआ, कमेंट्स इतना देखिएगा भद्दा भद्दा ना, यहाँ तक लोग कहने लगे कि तुम डिलीट करो। बताइए कि हम शिक्षाप्रद गाए हैं, किसी का धर्म का किसी जाति का विरोध नहीं किए, ठीक बात। फिर भी लोगों ने बहुत हमको तंग किया। हम नहीं किए। इसके बाद मेरा शेयर होते रहा, बीच में कुछ कम पड़ गया। अंतिम जनवरी जी। कहिए, फरवरी में कहिए। अब क्या देखते हैं कि 20 के बाद 21 फरवरी को मेरे पास एक रील्स आता है। जी। तो आता है तो देखते हैं कि बच्चा गा रहा है, तो पार हो गया। फिर सोचते हैं कि मेरा ही सॉन्ग था, लगता है कि मेरा ही गाना है, बहुत खुशी की बात है। तो क्या है कि जब मेरा वायरल हुआ था, तो उस समय कई जगह से टीचर लोग फोन किए, कमेंट्स में लिखे कि मैडम आपका गीत अच्छा लग रहा है, हम लोग स्कूल में बजा रहे हैं। तो उस समय सिटी बजाओ अभियान चल रहा था। तो हम बहुत खुश देखे कि बच्चा का आया। तो आया अच्छा, तो हम सीटी देखने लगे। बचाओ अभियान राज्य सरकार की तरफ स्कूलों में झारखंड के चलाया जा रहा है कि बिहार के? वो झारखंड में चल रहा था सर उस समय। जी। जी। तो
जैसे भी तो उधर के लोग मैंने कहाँ के लोग फोन किए थे, मेरे पास कमेंट्स में लिखे थे, तो हम खुश हुए। लेकिन बच्चा का जब देखे तो फिर दोबारा जब किए स्वीप तो आ गया, बहुत खुश हुए हम। खुशी के मारे अपने बाल बच्चे अपने पति से कह के जी देखिए अगल बगल बताए कि मेरा तो गाना बजने लगा, देखिए रील्स बच्चे बनाने लगे, बहुत खुश हुए। एक दिन पार हो गया तो उसके बाद पता चलता है कि इतना उतना वायरल हो जाता है, इतना वायरल कि पता नहीं चलता है कौन लिखा है, क्या हुआ है, नाम हम कुछ ये नहीं। लेकिन सीनियर हमारे कोई बताए कि ऐसा होता है कि आप गीत गाए हैं, सब कुछ अच्छा, आपका वायरल भी था, लेकिन बच्चा जो है ना ऐसा करेगा कि कोई उठाएगा दूसरा कोई नाम दे देगा, आपका कुछ नाम निशान नहीं रहेगा। तब इस पर हम लोग दिमाग लगा दूसरा दिन कि वो तब कमेंट्स में लिखे कि मेरा सॉन्ग है, ये भाई ये मेरा सॉन्ग है, आपका अपना नंबर दे, ये वो। तो उधर से जो बच्चे टीचर हैं उनका अजय यादव नाम है, वो बेचारे लिखते हैं, मेरे को बधाई देते हैं, मैडम जी आपकी गीत को सुना, बहुत अच्छा लगा, और होकर बच्चे से गवाया, और आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसे वैसे मैंने खूब बोले। और फिर वही नंबर उम्बर दिए, तब बोले कि सर मेरा ऐसा करिए कि उसमें एडिट कर दीजिए, मेरा नाम डाल नाम दीजिए, डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए। तो रिक्वेस्ट करने के बाद मतलब कि एडिट किए, नाम मेरा दिए। इसके बाद फिर दिमाग आया तो हम भी अपना उसमें एडिट किए, नाम अपना सीमा भारती लिखा गया। इस तरह का मेरा भी वायरल होने लगा, लोग जानने लगे। अब अंतिम में सच्चाई ऐसा हुआ कि सभी कोई मतलब अब जानने ही लगे। फिर मीडिया लोग आने लगे मेरे पास, इंटरव्यू लेने लगे। तो लोकल सीमा जी मीडिया जो भी आए। गालियां आपको पड़ी वो इस बात के लिए जी नहीं पड़ी कि आपका गाना है कि नहीं है, आपको गालियां इसलिए पड़ी कि आपने यह जागरूकता के गाना को क्यों लिखा, क्यों? हाँ, बस वही वही मेरे राम को तू ठेस पहुंचा रही है, मेरी धर्म को ठेस पहुंचा रही है। अच्छा, कहना उन लोग को ये था, बताइए किसमें मैंने किसी जाति का किसी धर्म का बिल्कुल। विरोध नहीं किया, बस सभी वर्ग के लिए, मानव जाति के लिए हम शिक्षा प्रद बनाए, शिक्षा के लिए हम जागरूक रहते हैं हमेशा। अगर हम भोजपुरी और हिंदी के गानों को देखें सीमा जी, तो तमाम धार्मिक गानों पर अश्लील भोजपुरी गाने बन गए, अश्लील हिंदी जी गाने बन गए। जी जी लेकिन आपने तो जो गाना गाया वो बाबा साहब के मूल्यों का गाना गाया। आपने जो गाना जी गाया इस गरीब देश को वैज्ञानिक चिंतन की तरफ आप ले गई कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो वैज्ञानिक बनोगे, अस्पताल खोलोगे, इलाज कराओगे। इस देश के 90 करोड़ लोगों की समस्या को आपने 90% लोगों की समस्या को उजागर किया है। जी जी अब जब आप ये लिख चुकी हैं और पूरे समाज में एक चर्चा है आपकी इन बातों की, तो आपको जी ये जी इंस्पिरेशन कहाँ से आया, थोड़ा वो भी बताइए कि इस तरह के गाने जैसे आप जब पढ़ी होंगी किसी संगीत विद्यालय में या जहां कहीं भी आपने ट्रेनिंग ली होगी, तो आप कुछ भी गा सकती थी, फिल्मी गाने गा सकती थी, कुछ और गा सकती थी। ये सामाजिक न्याय के गाने, सामाजिक उत्थान के गाने, सामाजिक जागरूकता के गाने का इंस्पिरेशन क्यों है? जी। बात यह है कि हमारे पिताजी टीचर थे, हम्म, जबकि दुनिया में भी नहीं है, 2 महीना पहले गुजर गए। हम्म, तो मेरे यहाँ बाबा साहेब की किताबें पढ़ा करते थे मेरे पिताजी। जी। मेरे यहाँ फोटो लगा रहता था, जब हम मतलब कहेंगे कि दूसरा तीसरा क्लास से ही हम्म, ध्यान में है। तो हम पूछा करते थे कौन है क्या है, तो मेरे पिताजी बताते थे कि मेरे संविधान के रचयिता है। जी। और ये सब चीज थोड़ा सा इनकी जीवनी को मैं पढ़ती थी, जीवनी के पढ़ करके हम रोने लगते थे बचपन से ही कि कितना बाबा साहेब अम्बेडकर इतना कष्ट सहे हैं। अब पढ़ने में हमें रुचि थी बचपन से ही, लेकिन मेरे साथ भी बहुत परिस्थितियां आई हैं। तो किसी तरह से मैट्रिक पास ये सब मैंने किया, अच्छा ही रहा सब कुछ। शादी भी हो गई, बीए कर रहे थे उसी समय शादी हो गई। उसके बाद फिर बहुत मेरी परेशानी मेरे साथ रही है, तो हम जो चाहे वो नहीं कर पाए। और फिर हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे, ये सब करने लगे, तो जब हम बाद में प्रभाकर भी किए संगीत से, तो ये हुआ दिमाग में कि गीत तो बहुत सारे गीते हैं, श्रृंगार रस में भी है, देशभक्ति है, लोक हर तरह के, दूरदर्शन में भी मैं प्रोग्राम दी हूँ, सब कुछ है। लेकिन सोचे कि हमको जेहन बस यही आता था कि हम महापुरुषों की बातों की याद करते थे। फिर जब ज्ञान हुआ तब सोशल मीडिया है, सारे महापुरुषों के सर्च करके देखना पढ़ना मेरा काम रहा। अब ये दिमाग में हम रखे कि हम जो भी ज्यादा सोशल मीडिया में मतलब अपने सम जागरूकता गीत बनाएंगे, शिक्षाप्रद हो कि इनकी जीवनी के आधारित हो, ताकि हमारे जब हमको परिस्थिति जब सुधर गई, हमारे बाबा साहब इतना दे करके गए, तो हम हमारे बच्चे और हम क्यों नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। ये बातें सोच कर समझ करके और ज्यादा करके मैं ये बात जहन में रहता है कि 10 बच्चों को मैं जागरूक करती हूँ, उसमें से एक बच्चा भी मेरी बात को समझ जाए
तो बहुत कल्याण की बात है। और यही समझ करके जाने कि राम आएंगे धुन सबको पसंद कर रहा था, ये शब्द लोग सुनेंगे तो उस धुन में भी इसको बच्चे गाएंगे, और गाएंगे ही, कुछ हो सकता है कि आकर्षित हो जाए और इस बात को, शब्द को देखे कि क्या कह रहा है। मेरे यही उद्देश्य था। और मैं महापुरुषों की जीवनी को पढ़ करके और मैं अपने जहन में उतारती हूँ, और गीत के माध्यम से लोगों के पास भेजना चाहती हूँ कि लोग ज्यादा समझे। बात से जितना नहीं समझते उतना गीत से समझते हैं। ये मेरा सोच है। तो इस पूरे आपके सोच में, समझ में परिवार कितना साथ देता है? आमतौर पर कहते हैं कि औरतें एक सफल पुरुष के साथ होती हैं। क्या आपकी जो यह परंपरा है, यह जो आपकी कोशिश है, इसमें परिवार का सहयोग रहता है? जी हाँ। हम्म। अब तो सब कोई हम नहीं कह पाएंगे, हाँ। तो सब अंदरूनी बात है, लेकिन है कि मेरे पति हाँ मेरे साथ हैं। जी। और ये जानते हैं मेरे बारे में, उनको शुरू से ही है कि क्या है क्या नहीं। परिस्थितियां ऐसी आई कि हम कुछ कर नहीं पाए ज्यादा, जी। जो चाहत था हम नहीं कर पाए। हम्म। तो एक संगीत का माध्यम देने का इन्हीं का है हम्म। कि हमको विद्यालय यहाँ नजदीक में था, तो नया नया खुला था उस समय, तो बोले कि तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। जी। और वही मतलब संगीत का जड़ ही कहिए कि लोग हमको दो चार आदमी जानने लगे। हम्म। अब बचपन से ही मैंने गाने वाने का शौक तो था ही अलग से, हम्म। लेकिन वास्तविक बात है कि मेरे पति का साथ रहता है, आज भी है। हम्म। इन्हीं के सहयोग से हम कुछ कर पा रहे हैं। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी सीमा भारती। वह झारखंड में रहती हैं और उन्होंने राम आएंगे गीत की तर्ज पर एक गाना गाया, इस देश को पसंद आया और आप सब ने भी सुना होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो भाग खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ जागरूकता के लिए गाया है, लेकिन इस गाने को देश के जन जन ने पसंद किया। लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री इसको नहीं ट्वीट कर पाए, जबकि किसी भी झोपड़े के भाग तभी खुलेंगे जो सीमा भारती की पंक्तियों में लिखा है और उसका इंस्पिरेशन बाबा साहब से जाकर जुड़ता है। और ये बात हो सकता है प्रधानमंत्री न महसूस कर पाए, लेकिन सीमा भारती महसूस करती है, क्योंकि उस करोड़ों समाज के हिस्से से आती हैं जिस समाज को अभी भी कलम मयस्सर नहीं है, भरपेट भोजन मयस्सर नहीं है, पूरी किताब मयस्सर नहीं है, संतुलित खाना मयस्सर नहीं है। उस समाज से आती हैं जिससे सबसे ज्यादा इस देश में आंकड़े कुपोषण के हैं, औरतों पर अपराध के हैं, औरतों पर अत्याचार के हैं। तो जाहिर तौर पर उस पीड़ा को सीमा भारती या इन जैसी जागरूक महिलाएं आसानी से समझ लेती हैं और तुरंत तुकबंदी बना लेती हैं कि राम आएंगे तो भाग खुल जाएंगे। इसके मुकाबला हमारा सच ये है, मेहनत कश का सच ये है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो भाग खुल जाएंगे।